डेक्कन वॉइस, सुनो सच की आवाज। मशरिक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर आज की इस रिपोर्ट में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे खित्ते में होने वाली कुछ बहुत अहम पेशरफ्त पर, जिसमें इबादत, अमन और तरक्की के पहलू शामिल हैं। आज की सबसे बड़ी खबर, एक तरफ तो हज 2026 के इनेकाद की तस्दीक हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ इसी खित्ते में हालात काफ़ी गैर मुस्तहकम हैं। ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीरें हैं जो मशरिक़ वस्ता की मौजूदा हकीकत को ज़ाहिर करती हैं। जी हाँ, सरकारी हुक्काम ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि इलाके में कशीदगी के बावजूद हज 2026 अपने मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक ही होगा। इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी और तवक्को है कि इस महीने के आखिर तक लाखों ज़ायरीन हिजाज़ मुक़द्दस पहुँच जाएंगे। तो आइए अब नज़र डालते हैं हज और उम्रा से मुतालिक कुछ बहुत ही अहम हिदायत पर जो ज़ायरीन के लिए जारी की गई हैं। सबसे पहले उम्रा वीज़ा पर मौजूद ज़ायरीन के लिए एक फौरी और अहम वार्निंग है। तमाम ज़ायरीन को 18 अप्रैल 2026 तक लाजमी तौर पर मुल्क छोड़ना होगा। याद रहे, इस तारीख के बाद रुकने वालों को न सिर्फ भारी जुर्माना होगा बल्कि उन्हें डिपोर्ट भी किया जा सकता है। इसके अलावा तमाम ज़ायरीन को कहा गया है कि वो अपनी वापसी की तफसीलात नुस्ख मसार प्लेटफॉर्म पर लाजमी अपडेट करें। एक और अहम बात सामान से मुताल्लिक है। ज़ायरीन को सख्ती से मना किया गया है कि वो अपने सामान में किसी भी किस्म की मंशियात, तंबाकू, पान, सूखी मछली या कोई भी पका हुआ या ख़राब होने वाला खाना ना लाएं। ये चीज़ें सऊदी क़वानीन के तहत मुकम्मल तौर पर ममनू हैं। अच्छा, अब वापसी के सफ़र को आसान बनाने के लिए एक सीधा साधा 3 स्टेप प्रोटोकॉल भी जारी किया गया है। पहला कदम, अपने सर्विस प्रोवाइडर के साथ राब्ता करें। दूसरा कदम, अपने सफ़र का शेड्यूल हतमी तौर पर कंफर्म करें। और तीसरा और बहुत अहम, अपनी फ़्लाइट से कम 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचें। अब हम अपनी तवज्जो हज की तैयारियों से हटाकर खित्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर लाते हैं, जहां अमन तो है लेकिन बहुत ही नाजुक। पिछले सिर्फ 40 दिनों के अंदर खलीजी रियासतों पर हज़ारों मिसाइल दागे गए हैं। फिर 7 अप्रैल 2026 को 2 हफ्तों के लिए एक सीज़ फायर का आगाज़ हुआ। आज इस जंगबंदी का तीसरा दिन है, लेकिन हालात अभी भी मुकम्मल तौर पर गैर यकीनी हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये अमन कितना कमज़ोर है। इसकी एक मिसाल ये है कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़, जो कि आलमी तिजारत का एक इंतहाई अहम रास्ता है, उसे आर्जी तौर पर बंद कर दिया है और इस एक कदम का पूरी दुनिया की तिजारत पर गहरा असर पड़ रहा है। अच्छा, इस कशीदगी को कम करने के लिए आला सतही सफारती कोशिशें भी जारी हैं। ख़ास तौर पर सऊदी अरब और चीन के दरमियान बातचीत हो रही है ताकि खित्ते में तनाव को कम किया जा सके और समंदरी रास्तों को दोबारा महफूज बनाया जा सके। ये बहरान सिर्फ सिक्योरिटी तक महदूद नहीं, इसके असरात पूरे खित्ते में महसूस किए जा रहे हैं। आइए अब इसके सिफारती और इंसानी पहलुओं पर एक नज़र डालते हैं। इस कशीदगी की इंसानी कीमत बहुत ज़्यादा है। आप अंदाज़ा लगाएं, सिर्फ लुबनान में ही हालिया वाक़यात की वजह से 6 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा इंसानी बहरान है। लेकिन इस मुश्किल सूरत हाल में एक मुस्बत खबर यमन से भी है। वहाँ मसाम प्रोजेक्ट ने बाबुल मंदब के इलाके से तकरीबन 5000 धमाका खेज मवाद को साफ किया है। इस इक़दाम ने अनगिनत जानें बचाई हैं। सिफारती महाज पर भी पेशरफ्त हुई है। अरब लीग ने बाज़ाब्ता तौर पर लबनानी हुकूमत की अमन की कोशिशों की हिमायत का ऐलान किया है। ये खित्ते में एक मुश्तरका मौक़िफ़ की अक्कासी करता है। तो इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद खित्ते में तरक्की और एक बेहतर मुस्तक़बिल की बुनियादें भी रखी जा रही हैं। इसकी एक बेहतरीन मिसाल सऊदी अरब का शहर उल उला है। देखिए, इस शहर ने ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में 27 दर्जे की एक लंबी छलांग लगाई है और अब ये 112 से 85वें नंबर पर आ गया है। ये वाकई एक बड़ी कामयाबी है। और सिर्फ यही नहीं, बैनुल-अक़वामी शराकतदारी को भी मजबूत किया जा रहा है। एक तरफ सऊदी अरब बांग्लादेश की सनत और बंदरगाहों में अपनी सरमायाकारी को बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ ताजिकिस्तान के साथ सिक्योरिटी के मामलात पर ताउन बढ़ाने के लिए आला सतह पर मीटिंग्स भी हुई हैं। ये सब मुस्तकबिल के लिए बहुत मुस्बत इशारे हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, क्या इस खित्ते की तकदीर का फैसला ये नाजुक जंगबंदियां करेंगी या फिर तरक्की की ये नई और मजबूत बुनियादें? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा
तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके बताएं। पर हाँ, डेक्कन वॉइस न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहें।